Hello everyone. Now we are going to start part 3, A Gift of Chappals. Please open your book page number 26. So let's start. तरफ नेक्स्ट है हियर यहाँ सैड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन द फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। तो रवि ने उन चप्पलों को उस बूढ़े आदमी के सामने फेंकते हुए कहा कि ये लो, वियर दिस, इसको पहन लो, डोंट कम अगेन, अब कभी दोबारा मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने उन चप्पलों को घूर कर देखा। ह्यूरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, तो जल्दी से उसने जो टावल था उसके हाथ में उसको उसने शोल्डर पे लटका लिया। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम, और अपने पैरों को उन चप्पलों में डालकर एंड लेफ्ट, वहां से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग होता है मुंह में कुछ धीरे धीरे बोलना, तो वो मुंह के अंदर उन बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो गली के किनारे पे एकदम से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। तो म्यूजिक मास्टर बाहर आए और उन्होंने उन तीनों को एक बड़ी ही नापसंदगी वाली लुक से देखा, जो कि तीनों चुपचाप बैठे थे उस नीम के पेड़ के नीचे और मार्बल के साथ खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, उसके बाद उन्होंने अपना चप्पल ढूंढना शुरू कर दिया उस वरांडे के अंदर जहां उन्होंने उतारा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़े ही समय के बाद उन्होंने कहा। लाली शी हरीड अप टू हिम, वह जल्दी से वहां आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? माई डियर, मेरी प्रिय। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं पे रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली, रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली को देखते हैं। एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, उसके बाद म्यूजिक मास्टर वरांडे की हर एक कॉर्नर में अपनी चप्पलों को ढूंढते हैं। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन देम, उसके बाद वो घबराहट में इधर उधर देखते हैं, फटाफट रेलिंग की तरफ देखते हैं और जो फ्लावर पोट्स के बीच में जगह होती है खाली, उनके बीच में भी झुककर देखते हैं। ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई थी। देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, तो वो बोलते जा रहे थे। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, तुम्हें मालूम है पूरे एक महीने की तनख्वाह के बराबर उसकी कीमत थी। नेक्स्ट है सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लाली अंदर चली जाती है अपनी मदर को बताने के लिए। रुकुमनी अपीयर्ड, फिर रुकुमनी वहां आ जाती है। लुकिंग हेरास्ट, बड़ी ही शर्मिंदा होते हुए। विद पाती फॉलोइंग हर, पाती उनके पीछे पीछे आती है। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ जा सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, यह सचमुच ही बड़ी ही दुख देने वाली बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर्स, कितने सारे रेडी वाले दरवाजे पे आते हैं। वरिड पाती, पाती ने चिंता जताई। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, इतने में रुकुमनी देखती है कि रवि, मृदु और मीना तीनों पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, ये देखते हुए कि वो बच्चे बड़े ही अजीब सी शांति में थे या बड़े ही अजीब तरीके से चुप थे, तो उन्होंने उनसे शुरू किया कि बच्चों, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को यहाँ वरांडे के पास घूमते हुए देखा था? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, तो उसके दोनों आईब्रोज के बीच में एक वी शेप की लाइन बन जाती है। जब हम किसी को घूर के देखते हैं कुछ पूछने के लिए तो हमारे माथे पे भी वो लाइन बन जाती है, तो वो सेम लाइन उसके माथे पे बन जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और एक ऐसी ही सीधी टाइट लाइन उसके फेस पे भी आ जाती है जो कि हमेशा सॉफ्ट और खुश रहता था, यानी कि उनको गुस्सा आ जाता है। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी को गुस्सा आ गया था। थॉट मृदु विद द शिवर,
मृदु ने सोचा एक घबराहट और कंपकपी के साथ, शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद sores ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ। तो मृदु ने सोचा अंदर से कांपते हुए कि अगर हम इनको बता दें कि वो चप्पल हमने उस पुअर बैगर को दे दी है जिसके पैर पर छाले थे, तो वो इतनी अपसेट नहीं होंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वो चिल्लाई, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग। रुकुमनी, यहाँ पे एक बेचारा सा, पुअर गरीब, भिखारी था। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर गर्मी की वजह से छाले हो गए थे। सो सैड रुकुमनी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, तो रुकुमनी ने रवि की तरफ मुड़ के देखा। तो आगे उसके बाद क्या, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, तो क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी जो अभी यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन्ड पाती, पाती गुस्से में बोली, आजकल के बच्चे भी। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा एक बार तुमने नहीं बताया था करना के बारे में जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ दे दिया था। इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, इवन उसने अपने गोल्ड के इयरिंग्स भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, जो कितना दयालु था। सिली, पागल, स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी गुस्से से चिल्लाई। करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करना ने कभी दूसरों की चीजें दान नहीं की। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, सिर्फ उसने अपनी ही चीजें दान में दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, पर मेरी चप्पलें तो उस बैगर के फीट में, बैगर के पैरों में सेट ही नहीं होनी थी। रवि रस्ट प्रैशली ऑन, रवि भी फटाफट बताते जा रहा था। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अगर वो फिट हो जाती तो क्या तुम गुस्सा नहीं करती। रवि, सैड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुकुमनी ने इस बार और भी गुस्से से कहा, रवि तुम अभी इसी वक्त अंदर चले जाओ। नेक्स्ट है, शी हरीड इंडोर्स, वो जल्दी से अंदर जाती हैं। ब्रोट आउट गोपू मामास हार्डली वो न्यू चप्पल्स, उसके बाद गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पल जो बहुत कम पहनी हुई थी वो ले आती हैं। दी शुड फिट यू, ये आपके पैरों में बिल्कुल सही रहेंगी। सर प्लीज पुट दिस ऑन, प्लीज इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, जो म्यूजिक मास्टर है उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, चमक आ जाती है। ही पुट देम ऑन, वो उन्हें पहन लेता है। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन ये कोशिश भी करता है, छुपाता भी है कि वो बहुत खुश है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, हाँ मुझे लगता है ऐसा ही करना होगा कि मुझे यही चप्पल पहननी होगी। These days children have no respect for elders, what to do, क्या करें, आज के बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं है। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, बिल्कुल हनुमान के अवतार हैं, सिर्फ भगवान राम ही इन शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, इतने में ही रुकुमनी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उनमें चमक आ जाती है। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि रवि को कोई मंकी कह के बुलाए। इवन अ होली मंकी, यहाँ तक कि पवित्र मंकी भी कोई कह के बुलाए तो ये भी उन्हें पसंद नहीं था। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो चुपचाप सीधे खड़ी रहती हैं जो फ्रंट डोर है वहां पर। इट वॉज क्लियर, बिल्कुल ये बात क्लियर थी। शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, यह बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर यहाँ से जल्दी चले जाएं। नेक्स्ट है, व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, जैसे ही वे वहां से अपनी नई चप्पल में आवाज करते हुए चले गए। शी सैड, उन्होंने कहा, मृदु कम इन, मृदु अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, चलो कुछ खाते हैं। ऑनेस्टली, सच कहूँ, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, सच में तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा अपनी चप्पल्स पहन के ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और वो उसके बाद मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ चली जाती है। शी सडनली बिगेन टू लाफ, वे अचानक ही हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes
home. इसके बाद वो हंसते हुए कहती हैं कि वे हमेशा ही जल्दी में रहते हैं अपने शूज और सॉक्स उतारने के लिए और चप्पल को पहनने के लिए जैसे ही वो घर में आते हैं. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल्स to the music master? जब मैं उन्हें ये बताऊंगी कि उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर ले गए हैं, उनको दे दी है मैंने, तो वो मुझसे क्या कहेंगे. वो ये बात हंसते हुए कहती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उन बच्चों की शरारतों पर रुकुमनी को हंसी आ जाती है और वो सोचती हैं कि जब गोपू मामा घर पे आएंगे तो वो क्या कहेंगे जब अपनी चप्पलों को ढूंढेंगे और जब मैं उन्हें बताऊंगी कि वो चप्पलें तो म्यूजिक मास्टर ले गए. तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा. तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. हैव अ नाइस डे.